आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, टॉक्सिसिटी याद है? कमोलिका, कसौटी जिंदगी की। इससे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? होते हैं लोग ऐसे टॉक्सिक होते हैं कि आप सुसाइडल हो जाए। आम तौर पे ये लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और ये आपको बोलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं ये हूं वो हूं। आप पूरी जिंदगी लगा दोगे, पूरा अपना टाइम लगा दोगे इनको सही करने के लिए। आपको लगता है कि मैंने इनको इमोशनली हील कर दिया, लेकिन ये शुरुआत होती है मेरे दोस्त। उसके बाद ये तुमको ऐसा फंसाएंगे, ऐसा बर्बाद करेंगे। सिर्फ आपकी गलत फहमी है। आमतौर पे अच्छे लोग भोले लोगों को ही फंसाते हैं, क्योंकि जो चंट होगा वो इनकी ये सब चीजें समझ जाएगा। तो भाई, मैं जो बोलूंगा, मैं जो 7 चीजें आपको बताऊंगा, मैं 100% ये बोल सकता हूं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी टॉक्सिक इंसान के साथ, तो ये पूरी मैच करेंगी। तो बस आपको ये करना है, समझते रहिए। तो द फर्स्ट थिंग, देखो, हमेशा क्या ये टॉक्सिक लोग क्या करते हैं ना, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी चूसते हैं। ये लोग कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। इनको बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। किसी को बाइपोलर होता है, किसी को कोई नार्सिसिस्ट होता है ना। तो अजीब और गरीब तरीके से ये बिहेव होते हैं, ठीक है। किसी को इंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। तो और ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। आमतौर पे जब आप, इनकी गलती नहीं है, बचपन इनका जब देखोगे ना, या तो इनको बहुत ही ज्यादा पैम्पर किया जाता है, इनको कुछ मिलता नहीं है, या तो इनके साथ ऐसा बहुत गलत सलूक हुआ होता है। पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर कोई, देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ गलत सलूक हुआ होता है, उनको प्यार नहीं मिलता। पर जरूरी नहीं कि वो बड़े होकर टॉक्सिक बन जाए। लेकिन कुछ होते हैं जो बड़े होकर वो ट्रेट इनके अंदर आ जाता है। तो ये जबरदस्त मैनिपुलेटर हो रहे हैं। देखिए, आप एक अच्छे आदमी हो या औरत हो, आप बहुत अच्छे लोग हो। जैसे मुझे याद है कि एक थी मेरी जानने वाली, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा पति, मैंने कहा भाई वो टॉक्सिक है, ऐसे ऐसे करता है। तो आप अच्छे हो, ये नहीं है। ये आपको लगता है कि आप इनसे जीत जाओगे, लेकिन ये बचपन से वो चीज करते आ रहे हैं। तुमने कभी इनको देखा नहीं, तुमने कभी ऐसे लोगों के साथ पाला नहीं पड़ा तुम्हारा। तो हमेशा याद रखना, द फर्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है, ये क्या करेंगे, जबरदस्ती झगड़ा करेंगे। शुरुआत के 6 महीने ये इतने अच्छे रहेंगे, इतने अच्छे रहेंगे। एक तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो बहुत ही ज्यादा प्यार लुटाए, भयानक प्यार लुटाए, समझ रहे हो, मतलब इतना प्यार लुटाए, तुम बोलोगे भाई ये मैं हूं, मेरी सिलेक्शन हो गई है। इतना ऐसा मैंने क्या कर दिया, जैसे वो सिद्धू जी जबरदस्ती नहीं हंसने लगते थे, तो कॉमेडियन भी बोलता था भाई ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो इतना हंस रही है। तो वही बात है ना कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इतना प्यार लुटाया जा रहा है। तो याद रखना, ऐसे लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। और एक और चीज, श्री अरविंदो कहते हैं कि जो टॉक्सिक लोग या जो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, जो दिक्कत, उनको डेट मत करिए, क्योंकि आप उनको नहीं सुधार सकते। आप समझिए, वो उनकी प्रॉब्लम, उनकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हम लोग सिंपैथी में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत टूटे लोगों के साथ, जो बहुत ही टूटे हो, ब्रोक हो, डिप्रेस्ड हो, उनके साथ डेटिंग मत करिए। उनको डॉक्टर ठीक करेगा, आप ठीक नहीं करोगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, है ना। कैमेलियन इफेक्ट, वो आप उनके एब्जॉर्व कर लोगे एनर्जी। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो टॉक्सिक होते हैं ना, शुरुआत के 6 महीने बहुत बढ़िया रहेंगे। उसके बाद ये कई बार आपके ऊपर पैसा भी खर्च कर देंगे, कई बार आपको लपेटे में भी ले लेंगे, कई बार आपको प्यार जता देंगे, बहुत प्यार जता देंगे। लेकिन एक बार आप फंस गए, एक बार आप पूरी फीलिंग्स में आ गए, इमोशंस जुड़ गए आपके, उसके बाद ये अपना असली रंग दिखाते हैं। और फिर कुछ ऐसा दिखाता है, हालांकि ट्रेड शुरुआत में, लेकिन वही है ना कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। और फिर ऐसा आप फंसेंगे ना कि निकल नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्त, इनको क्वेश्चन से सख्त नफरत है, पहली चीज, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आस्क बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस, इनसे सवाल पूछिए, और सवालों से इनसे लड़िए नहीं, इनसे सवाल पूछिए, ठीक है ना। आपको अपना फोकस जो है इनसे शिफ्ट करना है। इनसे पूछिए व्हाट हैपेंड, या आखिरकार ऐसा किसी ने क्यों किया। बेसिकली क्या होता है ना कि ये सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, ये आपको बोलने नहीं देंगे, ये सिर्फ अपनी सुनाएंगे। तो सवाल पूछे, दे डोंट वांट टू आंसर, क्योंकि ये उसमें हारने लगते हैं तो ये तुरंत फोन काट देंगे, हट जाएंगे। अपना देखिए क्या होता है कि ये दुनिया भर की नेगेटिविटी दूसरों से बोल नहीं पाएंगे, ये आपके ऊपर निकालते हैं और आपको गिल्ट फील कराएंगे। आपको पता है, कुछ लोग तो मतलब समझिए कि रोने लगते हैं, बहुत भयानक रोते हैं, और आप गिल्ट में आ जाएंगे कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, व्हाट डिड आई डू, मेरी क्या गलती है इसमें। लेकिन आपकी गलती कुछ नहीं है, और आप इसी गिल्ट में रहोगे। एक साइकिल ऑफ अब्यूज जो है वो शुरू हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि आपको उनका जो शिफ्ट है, उनका जो फोकस है, मतलब उनका जो फोकस है वो आपसे शिफ्ट करवाना है, वो आप पे ना हो, ठीक है। आपको इस टॉक्सिसिटी से निकलना है जितनी जल्दी हो सके। मुझसे बोलता है सर पहचाने कैसे, भाई पहचानना है क्या है,
सीधा अगर आप एक रिलेशनशिप में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टनर टॉक्सिक है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा टेस्ट है। अगर आप बहुत परेशान, अपनी सेल्फ वर्थ आप खोते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंसान टॉक्सिक है। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत सारे पैरामीटर लेके चलने हैं, बस आप कैसा फील कर रहे हैं, दैट्स इट। सेकेंड, आई एम नॉट श्योर स्ट्रेटेजी, यूज आई एम नॉट श्योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये लोग आपको जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट में घसीटेंगे। अगर आपने कोई इनको सही बात बताने की कोशिश करी तो ये आपके ऊपर बरस पड़ेंगे और बोलेंगे तुम भी ऐसे ही हो। एक नॉर्मल चीज को भी, नॉर्मल चीज तिल का पहाड़, आप इनसे, ऐसा भी होता है कि अरे तुमने दाल चावल खा लिया, अरे मैंने दाल चावल खा लिया, क्या मतलब है मैंने दाल चावल खा लिया, इसका क्या मतलब है, मतलब क्या तुमको, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मुझे कढ़ी चावल खाना चाहिए था। तुम बोलोगे अरे कहां की बेसिर पैर की बात है, बट ये ऐसे ही है। इनको झगड़ने का बहाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, हमेशा टॉक्सिक लोगों के साथ याद रखना मेरे दोस्त, कि जब भी आपसे ये राय मांगे ना, आई एम नॉट श्योर, यार मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पूरी बात तुम पे पटकेंगे, ये पूरी चीज तुम्हारे ऊपर लेके आएंगे, समझ लो, ठीक है। अब देखिए आदमी ज्यादा इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि आजकल क्या है ना कि बस जो औरतें टॉक्सिक होती हैं उनको पता है कि आसानी से हम इनको फंसा लेंगे, इनको कुछ करना है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली आदमी इससे निकल ही नहीं पाते। पहली बात तो पता ही नहीं चलता है, आदमी को लगता है नहीं यार यही मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूं। औरतों के साथ भी बहुत होता है ये, आदमी बड़े टॉक्सिक होते हैं। तो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को ना सेट करो, ठीक है। ये तुम्हारे इमोशंस के साथ फुटबॉल बना के खेलते हैं, इनको कोई कदर नहीं होता है, कोई भी इमोशंस की कदर नहीं होती। तुमको लगेगा साला मैं ही समझा ही जा रहा हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो जा रही समझाने में, मुझे कौन समझाएगा, आप समझ रहे हो। तो ये कुछ भी आप बोलोगे ना, वो लॉ में है ना कि जो भी आप बोलेंगे, अमेरिका में बोला जाता है, वो आपके खिलाफ यूज होगा, यही होता है। आपने अगर एक शब्द भी इनसे बोला, अगर बहुत ज्यादा राय देने की कोशिश की, तो पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तुमको ही गिल्ट बनाया, तुमको गिल्ट ट्रिपिंग हो जाएगी भैया, गिल्ट ट्रिपिंग में डाल देंगे तुमको और परेशान हो जाओगे तुम, ना चाहते हुए भी तुमको भरपाई करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए आई एम नॉट श्योर, ये 3 वर्ड, आई लव यू नहीं, आई एम नॉट श्योर, ये 3 वर्ड जो है वो याद रखो। तो उसके बाद अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ये तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि देखिए इनका फेवरेट पास टाइम होता है आर्ग्यूमेंट करना। शुरुआत में नहीं करेंगे ये, शुरुआत में पता है ना कि अगर शुरुआत में मैंने अपनी सारी चीजें इनको दिखा दी तो फिर ये तो भाग जाएगा या भाग जाएगी। तो शुरुआत में बहुत ही स्वीट होंगी, इसीलिए कहते हैं ना एक्सेसिव स्वीटनेस या जो एक्सेसिव लव बम्बार्डिंग होती है ना, उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ये फिर इंसान जो दिखा रहा है वो है नहीं। क्योंकि जो इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं वो शांत रहते हैं, वो इतना फर्जी में नाटक नहीं करते, वो आपके साथ रहेंगे आखिरी वक्त तक। ये क्या करेंगे, ये जबरदस्ती आपको घसीटेंगे अपने आर्ग्यूमेंट में, आपसे आर्ग्यूमेंट करने में इनको बहुत मजा आता है, क्योंकि आप कमजोर लिंक हो, इनको पता है आप कुछ नहीं बोल पाओगे। और मैंने बताया ना, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी चूसते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो लेकिन ये हमेशा आपको लेट डाउन करेंगे। ये कोई ना कोई एक बात निकाल ही लेंगे जिससे आप बोलोगे यार मैं इतनी बढ़िया, आज मेरा प्रमोशन हुआ है, आपको दिमाग खराब होगा कि दूसरे इंसान को खुश होना चाहिए, लेकिन यहां हो क्या रहा है, ये इंसान जो है वो मेरे ही ऊपर चीजें पटक रहा है, मैंने इसके लिए सब किया और आज ये हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो आर्ग्यूमेंट से बचो, अपनी बुद्धि का यूज करो, चूज योर बैटल्स वाइजली, क्योंकि दे लव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो जबरदस्ती, आप एकदम शांत हो, वो जबरदस्ती आपसे झगड़ा करेंगे। हम बोलोगे यार ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। उसके बाद डिले योर रिस्पॉन्स, अरे यार रुक जाओ, इसको मैं ऐसे बिठा देता हूं। चौथा पॉइंट जो है दैट इज डिले योर रिस्पॉन्स। एक चीज हमेशा याद रखो, शुरुआत में आपका दिमाग खराब हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों के साथ जो टॉक्सिक होते हैं ना, अपने बहुत जल्दी इंपल्सिव मत हो जाओ, अपना आपा मत खो। ये पागल होते हैं एक तरीके से, इनके इमोशंस इनके काबू में रहते नहीं है, तो ये चाहते हैं तुमसे कुछ निकले और तुम्हारा दिमाग खराब हो। तो इनको एक मरीज की तरह ट्रीट करो कि समझो कि हाँ ये बीमार है। तो मेंटेन योर इनर पीस, ठीक है ना। सो इनर पीस मेंटेन करते हुए ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा इंडल्ज मत हो, बिल्कुल अपना रिस्पॉन्स डिले करो। अगर बहुत ही ज्यादा हाइपर चीजें हो रही हैं मत रिएक्ट करो, आप इनसे नहीं जीत सकते हो, हमेशा याद रखना। सो डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। कई लोग बहुत, जैसे क्या होता है ना कि ये लोग साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, बाद में ये एकदम से गायब हो जाएंगे। आपको अजीब हो गई, पहले खूब प्यार दिखाएंगे, फिर बोलेंगे मैं तुमसे प्यार नहीं करती।
आपका दिमाग खराब हो गया या करता दिमाग खराब हो जाएगा, तो एकदम से भागेंगे, ठीक है, लेकिन फिर वापस आएंगे, दे विल कम बैक। ओके, तो उसमें जो है आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। और इसी दौरान इंसान गिर जाता है, बहुत सारे मैसेज करता है, कॉल पे कॉल, तो अगले इंसान को और वैलिडेशन मिल जाता है, वो खुश हो रहा होता है, आप दुखी हो वो खुश है, अगला बहुत खुश है। तो यू हैव टू डिले योर रिस्पॉन्स, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलो, राइट, ये चीज है। उसके बाद भाई देखो, एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन अगर तीसरी चौथी पांचवी बार हो रहा है ना, सो सेट क्लियर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज सेट करो कि नहीं है मैं नहीं सहूंगा, बोल दो, वार्न कर दो, दबने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फर्मली आपको बोलना है। स्पेशली औरतों को मैं बोल रहा हूं कि वो फर्मली नहीं बोल पाती है, लेकिन आप बोलिए कि ना 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 मैं ये नहीं सहने वाली, अगली बार किया तो छोड़ के चली जाऊंगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और याद रखिए कि लर्न टू से विदाउट गिल्ट, ना कहना सीखो। इनकी आपको चापलूसी नहीं करनी, आपका जब काम है तो है। क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं ना, ये फिर आप, हर कोई इंसान चाहता है कि भाई ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ छुटकारा मिले, बट इसमें होता क्या ना कि कई बार आप अपने अब्यूजर से प्यार करने लगते हो, ये बड़ी डेंजरस चीज होती है। इनका बिहेवियर जो है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है, आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। ये आपको 50 गालियां देंगे लेकिन आप फिर इनके पास जाओगे, तो इससे आपको बाहर निकलना है। ये आपकी लाइफ है भाई, आपकी जिंदगी की गाड़ी है मेरे भाई, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी ये क्यों चला रहे हैं? इनकी वजह से आप परेशान मत हो। ये माँ बाप से लेकर हर किसी को गालियां देंगे और ये बोलेंगे तुम्हारी ही गलती है, तुम इस दुनिया में आए तुम्हारे माता पिता की गलती है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके का बिहेवियर हो, बिना बात के आपको सॉरी बोलना नहीं है, और फर्जी में अगर आपको गिल्ट में डाला जाए ना, बाउंड्रीज क्लियर सेट करो कि ना ना मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं सहूंगा, ये ऐसा है, मेरे हिसाब से रहना है, रहो, दैट्स इट। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, इसको आपको हर तरीके से अवॉइड करना है। अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। आमतौर पे इंसान, ये इनका मेन मकसद ही होता है, बहुत खुश होते हैं जब आप परेशान होते हो, जब आप बहुत ही दुख में होते हो ना, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, मुर्गा फंस गया, आज तो बकरा कट गया, बांध तोते को पिंजरे में मैंने बंद कर लिया, बस अब ये नहीं निकल सकता। तो कभी भी नेवर एवर फील गिल्टी, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इतने अच्छे हो कि तुमने इनको सहा है, इनके मां बाप भी इनको नहीं सहते, तो तुम्हारी गलती नहीं है। बी काइंड टू योर सेल्फ, अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए इसने तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम इस दुनिया से आगे हो। और हर किसी के साथ ये होता है, दुनिया में लगभग 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 क्या सारे इंसानों के पास टॉक्सिक एक ना एक टाइम पे हो सकता है, माता पिता टॉक्सिक हो भाई देखिए स्टालिन को देखिए, अरे स्टालिन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का पिता टॉक्सिक था, एलॉन मस्क का पिता टॉक्सिक था, जॉनी डेप की बीवी टॉक्सिक थी। बीवियां तो और पति तो बहुत सारे टॉक्सिक होते हैं। कल मैंने एक स्टोरी पढ़ रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, यार मैं तो शेयर गई, कि वो एक पत्नी थी, उसका पति जो है, ये असली स्टोरी है, उसने ये बोला कि बेटा मेरे बोले बगैर हिलना भी नहीं, 24 घंटे कॉल पे रहो। उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता था। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, क्यों बाहर नहीं जाते हैं ऐसे लोगों को छोड़ के। ये लोग फर्जी में धमकाएंगे भी कि ये कर देंगे वो कर, कुछ नहीं करते यार। ये लोग बात बात पे सुसाइड की धमकी देते हैं, कुछ नहीं करते ये, याद रखना। तो हमेशा यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनकी नेगेटिविटी जो है ये आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। गिल्ट में मत रहे, तुम्हारी गलती नहीं है, बस ये दोहराते रहो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैंने कुछ नहीं गलत किया तो मैं झुकेगा नहीं साला। कंपैशनेट रहो अपने ऊपर, ठीक है ना, पॉजिटिव रहो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है राइज 7, राइज अबव टॉक्सिसिटी। उठो मेरे दोस्त, इन सबसे उठो, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेट करो, अपने इमोशंस पे काम करो, अपने फैक्ट्स को देखो, फैक्ट्स को। कभी भी आपको लग रहा है कि चलो मेरी गलती है, तो फैक्ट्स को देखो, क्या वाकई में मेरी गलती है, मैंने कुछ गलत किया है। इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके चलो, रैशनल और ऑब्जेक्टिव रहो, चीजें बेहतर होंगी। इन लोगों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका, इनको छोड़ दो, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। और ये बहुत इमोशनल ड्रामा करते हैं, बहुत ज्यादा, ड्रामे में मत फंसना। बहुत इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं आपको, मत फंसना, गेट आउट, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इंसान सुसाइडल हो जाता है, अच्छा खासा इंसान, तो ऐसा नहीं करना है। स्ट्रांग बनो, खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।